गैर महफूज हैं दीवार बनाने वाले, गैर महफूज हैं दीवार बनाने वाले और शहंशाह सरे मीनार अलग बैठा है। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय हूँ मोंटी जरा दिखाई कार्यालय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर। एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड वो है जिलाधिकारी कार्यालय का, और तीसरा ये मुख्य द्वार है जहाँ पर लिखा है कार्यालय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर। लेकिन ये दरवाज़ा बंद है किसी भी व्हीकुलर मूवमेंट के लिए। अगर कोई आ सकता है तो वो भी सिर्फ पैदल, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे। और दोस्तों आज से नहीं, ये 5 साल पहले जब मार्च 2020 में कोविड का आगमन हुआ था, इस महामारी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया था। उस दौरान ये बंद किया गया था द्वार। भगवान जाने उसका कारण क्या था। आइसोलेशन जो अधिकारी थे वो खुद को कर रहे थे, या दरवाजे से कोरोना के आने का डर था, इसका कारण मुझे नहीं पता। और संभवतः जो अधिकारी जवाब दे सकते थे वो आज यहाँ पर है भी नहीं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहले बिल्कुल बंद था, और ये जो चेन किया गया, इसको मनीष थोड़ा पास से दिखाओ। ये चेन करके इसको इस लायक छोड़ा गया ताला लगाकर कि सिर्फ यहाँ से पैदल आदमी घुस सके, और कहीं अगर मुझसे थोड़ा ज़्यादा मोटा आ गया तो शायद वो भी ना घुस पाएगा। और वो भी इसलिए कि ठीक सामने जिला एवं सत्र न्यायालय है, और यहाँ काम करने वाले अधिवक्ताओं का रोजाना वास्ता पड़ता है जिलाधिकारी कार्यालय में। तो उनकी एक नम्र निवेदन था उनका कि उनके लिए आवाजाही सुलभ की जाए, तो पैदल आने जाने का ये रास्ता सिर्फ छोड़ा गया। कारण मुझे नहीं पता है कि आखिर ये दरवाज़ा क्यों बंद है। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग जो बिल्कुल कमान की तरह जिनकी कमर झुक चुकी है वो यहाँ आए हैं, लेकिन चूंकि कोई सवारी यहाँ नहीं आ सकती तो पैदल ही यहाँ वो आने को मजबूर है। तो स्थितियाँ ये हैं। 5 साल बेमिसाल हो चुके हैं ऊधम सिंह नगर जिलाधिकारी का। बाबा, कोई गाड़ी वाड़ी आपको चाहिए आगे से क्या? मनीष जरा इनको आगे गाड़ी तक छोड़ के आओ, मैं अब तब तक सेल्फ कर लेता हूँ। लाओ, आप इनको छोड़ के आओ। तो दोस्तों, मैं आपसे, अब मेरे को पता नहीं फोकस मेरा कैसा इस समय, और मैं लाइव को रोक नहीं सकता क्योंकि मनीष छोड़ने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि 5 साल से जिलाधिकारी महोदय का जो कलेक्ट्रेट है उसका ये दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। किसी भी व्हीकुलर एंट्री के लिए बैंड है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है? मैंने कुछ लोगों से बात करी जिन्होंने एनोनिमिटी विश करी, यानी उन्होंने ये कहा कि हमारा नाम मत लीजिएगा। उनका ये कहना था कि 2 दरवाजे खुले हुए हैं, एक सीडीओ की तरफ से और एक एसएसपी की तरफ से। वहाँ से जिलाधिकारी के कार्यालय के लिए लिंक मार्ग होते हैं जहाँ से आप लोग अंदर आ सकते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर। इसका रीज़न पूछा कि ये क्यों नहीं खोला गया, तो उनका ये कहना था कि व्हीकुलर मूवमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है हाईवे पर, इस वजह से एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये बन जाता है, तो शायद इस कारण ये खोला नहीं है। लेकिन विद्रूप यह है कि एसएसपी कार्यालय के सामने भी कट खुला पड़ा है, जहां पर इन्होंने खोल रखा है रास्ता जिलाधिकारी कार्यालय तक आने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरा रास्ता सीडी ऑफिस पर है, अगर आप कभी वहां से आगे देखेंगे तो व्हीकुलर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा वहां पर है, क्योंकि मेट्रोपोलिस और जो ओमेक्स का ट्रैफिक है, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का ट्रैफिक है, वो कन्वर्ज होता है इस जगह पर आके। तो वो पॉइंट, अगर एक्सीडेंट की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रोन वही पॉइंट है। तो अगर बंद इस वजह से किया गया है तो मुझे लगता है कि सीडीओ वाली तरफ से बंद किया जाना चाहिए, ना कि जिलाधिकारी कार्यालय को जिलाधिकारी के मुख्य द्वार से ही, जो कलेक्ट्रेट का है, वहाँ से बंद किया जाना चाहिए। ये सवाल बहुत लोगों ने हमसे किया। हम लोगों ने हमसे आग्रह भी किया कि इस विषय को हम दिखाएं। हमने कुछ दिन सवालात किए लोगों से जो जानने वाले थे, जिनको हम जानते हैं। तो बड़े अजीब से, मतलब जिसे वाइल्ड रीजंस, वेग रीजंस कहा जाता है। मनीष वापस बिठा दिया उनको, चलो आप दिखा सकते हो, बैठ गए बाबा। हमारे मनीष ने काम पूरा किया, ऐसा नहीं है कि बिठाया नहीं है, उन्हें बिठा के आए हैं। और अब ये देखिए, अगर यही टुक टुक या ऑटो अंदर आ सकता तो ये ऑक्टोजेनेरियन थे, मेरे ख्याल 80 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु थी, लेकिन कमान की तरह झुके हुए बेचारे लाठी टेकते हुए इस कार्यालय के अंदर पहुंचे हैं। तो किम प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रमाण की आवश्यकता प्रत्यक्ष को नहीं पड़ती। मैंने आपको प्रत्यक्ष दिखा दिया कि गाड़ियां ना आने की वजह से किस तरह। माननीय नितिन सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देकर आईएएस निकाला, डीएम बने ऊधम सिंह नगर के कालांतर में। तो लोक सेवा आयोग यानी डीएम लोक सेवक है, प्रथम लोक सेवक अगर जिले की बात की जाए, सरकार के नुमाइंदे हैं। तो अगर लोक सेवक को भी दरवाजा बंद करके रहना पड़ रहा है तो स्थितियां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है रुद्रपुर की, ऊधम सिंह नगर की, कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है। मान लीजिए आपने कोरोना में बंद कर दिया, आप चाहते थे कि आइसोलेटेड एरिया रहे, अधिकारी उस चीज से इफेक्ट ना हो, लेकिन आज 5 साल बीतने पर भी, और जहां इतना बड़ा खर्चा करके आपने ये द्वार दिखाइए एक बार फिर से, ये द्वार बना रखा है
इस द्वार का क्या औचित्य है? फिर इसको सीमेंटिंग कर दीजिए ना। आपने गेट भी क्यों खोल रखा है? या फिर इतने बड़े गेट को भंगार में बेच दीजिए, इसकी जगह 2 फीट बाई 6 फीट का वो लगा दीजिए गेट, जिस गेट में आराम से, जैसे ये अभी सज्जन आ रहे हैं, आ सके। अगर व्हीकुलर मूवमेंट आप नहीं दे सकते तो फिर इस गेट की भी क्या आवश्यकता है? तो मैं जिलाधिकारी से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या कारण है। रंजना राजगुरु डीएम रही, उनसे भी मैंने ये पूछा था कि आखिर क्यों गेट बंद है, वो भी कोई सही उत्तर मुझे नहीं दे पाई थी। उसके बाद भी कई डीएम आए, चले गए। मेरा का रीजन मैं आपको बता दूं कि रुद्रपुर में युवा जो हैं, अब मेरी तो चूंकि उम्र, मैं प्रौढ़ावस्था में हूं, 45 प्लस हूं, अब युवा पत्रकार बहुत आगे आ गए हैं। तो वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे श्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। एसएसपी ऑफिस पड़े रहते हैं दिन भर, जिलाधिकारी कार्यालय पड़े रहते हैं दिन भर, बेचारे खबरें दिखाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जो सीनियर्स इन द सेंस की एज में जो सीनियर हो गए हैं, वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। कोशिश करते हैं कि अब जैसे मैं अपनी अखबार के लिए, जिस नेशनल अखबार के लिए मैं काम करता हूं, तो मुझे यूजुअली एसएसपी का वर्जन, अगर डीएम का वर्जन चाहिए होता है तो मुझे फ़ोन पे मिल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें फ़ोन पर हो सकती हैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से आकर डीएम का समय क्यों खराब करना। जो डीएम एक लोक सेवक है, इस जिले का सबसे बड़ा लोक सेवक है, या एसएसपी है, वो भी लोक सेवक हैं, यूपीएससी से होकर आते हैं। लेकिन जब मैं ये स्थितियाँ देखता हूँ तो लोक सेवक की परिभाषा में मुझे थोड़ा सा फर्क दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोक सेवक नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं शहंशाह वाला सिस्टम है। गरीब जनता जो आपसे आस लेकर आती है, जिसके लिए आपको बिठाया गया एक पोस्ट पर, अगर आप उसके लिए ही अपने दरवाजे बंद कर देंगे। और मैं तो ये भगवान का बड़ा शुक्राना कर रहा हूं कि ये बुजुर्ग मुझे मिल गए, जिन्हें मनीष ने भी ऑटो पे बिठाया ले जाकर, कि आप लोगों को मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं बची, इत्तेफाक से मिल गए कि किस तरह की परेशानी। आपने देखा था कमान की तरह उनकी, जैसे अष्टवक्र होता है, हमारे ग्रंथों में मिलते हैं अष्टवक्र का जिक्र, पीठ जिनकी कुम्हला जाती है, पीठ मुड़ जाती है, उस स्थिति में वो बेचारे लाठी टेकते हुए यहाँ आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोक सेवकों को भी कि क्यों नहीं आके व्हीकुलर मूवमेंट यहाँ अलाउ की जाती। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने अधिकारों को समझना चाहिए। आप लोग यहाँ आते हैं याचक की तरह, आपको ये लगता है कि डीएम और एसएसपी आपके खुदा, तो वो खुदा नहीं है, वो लोक सेवक है। उनका आप कभी उनसे पूछिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा है, और इसके अलावा जो वो शपथ लेते हैं उसमें क्या लिखा है। कोई वैलिड रीजन तो हो। क्या वैलिड रीजन हो सकता है? सिक्योरिटी? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि डीएम जैसे या एसएसपी जैसे व्यक्ति को कोई सिक्योरिटी की वजह से इन चीजों को किया जाएगा, कभी नहीं। सेकेंडली, कोरोना वो जा चुका है। थर्डली, क्या रीजन हो सकता है? मे बी आई एम रॉन्ग, मैं शायद इस रिपोर्ट को करने में गलत साबित हो जाऊं, हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, पर मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने ये मुद्दा मेरे समक्ष लाया है। लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस मुद्दे को अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करूं, और वही मैं कर रहा हूं। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी प्रश्न या कोई भी रोहन देवनाथ जी लिख रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे भी रास्ता बंद है, उसे भी दिखाओ भैया एक बार। मैं रोहन जी को पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही सारे काम करता हूं, मनीष मेरे साथ होते हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा जो आपने चीज़ कही है। इरशाद अंसारी कह रहे हैं गेट खुलना चाहिए, बहुत परेशानी होती है। ये सच्चाई है इरशाद भाई। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी आपको दिखा दिया, वो बुजुर्ग, हम तो अभी फिर भी चलिए अपने पैरों पर चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। वो बुजुर्ग बेचारे बिल्कुल कमान की तरह उनकी झुकी हुई कमर थी, और उन बेचारों को इतनी तपती धूप में, आप देखिए तो हालत क्या, अभी तो धूप बढ़ गई है। और फरियादियों का आना यहाँ कम नहीं होना है। क्यों नहीं आप अलाउ करते? क्यों नहीं आप, इतनी जगह आपके पास है, इतनी बड़ी आपने पार्किंग अफसरों के लिए बना दी, वहां पर लोगों के लिए बना दी, जो आपको नेता ज्ञापन देने आते हैं उनके लिए आपने पार्किंग बना दी। क्या आप गरीब लोगों के लिए टुक टुक स्टैंड नहीं बना सकते? अपना एक यहाँ होमगार्ड खड़ा करिए जो अंदर आने दे और उसके बाद चले जाए तुरंत, कोई भीड़ इकट्ठी ना हो यहाँ गाड़ियों की। इतना तो अलाउ करिए, इतनी तो संवेदना आप दिखाइए। क्या इस बुजुर्ग को देखकर भी, जो अभी गया है, जिसके लिए मैं ईश्वर का साधुवाद करता हूं कि प्रभु तुमने स्वयं मुझे एक उदाहरण दे दिया अपने आप में, मेरी नीयत साफ थी, इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे मेरी नीयत साफ थी, इसलिए प्रभु ने मुझे ऐसा एक उदाहरण दे दिया साथ में कि 80 साल से भी ज्यादा उम्र का व्यक्ति कमर झुका हुआ यहां से जा रहा था, और मैं आप लोगों को दिखाने में सक्षम रहा, सफल रहा, सिर्फ प्रभु की वजह से। तो ये इस लोक सेवक को भी समझना चाहिए, जो जिले के हाकिम हैं, जिले के मुखिया हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस गेट को खोला जाना चाहिए, इस गेट में व्हीकुलर मूवमेंट अलाउड होनी चाहिए, टुक टुक रिक्शा अलाउड होने चाहिए। खास पॉइंट आप रख दीजिए, जहां उधम सिंह जी का आप इतना बड़ा वो बना रहे हैं, उसके पड़ोस में आपने एक रेस्ट हाउस टाइप बना रखा है। मनीष थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं, वहां एक रेस्ट हाउस आपने बना रखा है। क्यों नहीं आप छोटी सी एक बोर्ड ही तो लगाना है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है गाड़ी मुड़ने के लिए, कि अगर टुक टुक या रिक्शा कोई आता तो मुड़ के वापस चला जाए। लेकिन कम से कम आप उन फरियादियों की, उन गरीब की, उन बुजुर्गों की, उन महिलाओं की, उन बच्चों की तकलीफ तो समझिए, जो आपके पास ये समझ कर आते हैं कि आप भगवान हैं और आप उनके भविष्य का निर्धारण करेंगे, आप उनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो आधे लोग तो डर जाते हैं कि इतनी धूप में पैदल चल के अंदर तक कौन जाएगा। थोड़ा सोचना चाहिए, आप संवेदनाएं दिखाइए, क्योंकि आप ऐसे
जगह पर बैठे हैं जहां पूरी दुनिया आपको सलाम करती है, लेकिन वो लोक सेवक की परिभाषा नहीं जहां सलाम करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आने पर व्यक्ति की आधी तकलीफ वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए आपके व्यवहार की वजह से, लेकिन अगर लोगों को इस तरीके से गेट बंद दिखेंगे तो मुझे लगता है उनकी तकलीफ कम नहीं होगी, उनकी तकलीफ बढ़ेगी। तो दोस्तों कितना समय हो गया मैं देखता हूँ, 8 मिनट हो गए लगभग। मैं 2-3 मिनट और इसको कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो। कोई कमेंट आपका नहीं है, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि अच्छा कमेंट है, सॉरी। बब्बू भाई लिख रहे हैं अगर लोग अपने आप को पहचान के अपनी वैल्यू पहचान लें तो सब जो शहंशाह बने हुए रहते हैं धूल चाटते नहीं। बिल्कुल बब्बू मान भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। जनता को अपने अधिकार अपनी शक्ति का नहीं पता है। जनता इन लोगों को अपना रहनुमा समझ बैठी जो उनके रहनुमा नहीं है कायदे से। जनता एहसान समझती है अगर वो उनका काम करते हो। नहीं, ये नहीं पता जनता को कि इन्हीं काम के लिए उनको नौकरी मिलती है, इसी काम के लिए आप प्रतिनिधि चुनते हैं, इसी काम के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुनी हुई सरकार है आपकी, वो यहाँ लोक सेवकों को बिठाती है। लेकिन यहाँ दस्तूर उल्टे हो गए। प्रथम बिष्ट भाई, ये पत्रकारिता होती है, जनता की आवाज़ प्रशासन तक ले जाना। थैंक यू प्रथम भाई, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फ़र्क समझ आया होगा अब शहर के लोगों को पत्रकारिता और एडवर्टाइजमेंट में। आभार भाई साहब, इन काइंड वर्ड्स के लिए, ऐसे शब्दों के लिए मैं प्रथम भाई बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूं। लेकिन असल में ये श्रेय जाना चाहिए उन लोगों को जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मुझे अपनी तकलीफ बताते हैं खुलकर, और साथ में ये कहते हैं कि हम इस तकलीफ को चाहते हैं कि आकाश आहूजा शो के मंच पर इसको उठाया जाए। तो धन्यवाद उन सभी का है जो मेरी ताकत है, और सबसे बड़ी मेरी ताकत आप व्यूअर्स हैं। आपके ये कॉमेंट्स मेरे लिए संबल का काम करते हैं। मुझे पता है कि आज का पॉडकास्ट बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों को, और मुझे तो पहले भी प्रताड़ित करने के बहुत प्रयास किए गए, झूठे मुकदमे मुझ पर दर्ज किए गए, मेरा पेज तक हैक कर लिया गया साजिशों के तहत। लेकिन मैं डिगने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सही का काम कर रहा हूं। सत्य की राह बड़ी कठिन होती है, ये आप भी स्वीकारेंगे और मैं तो स्वीकारता ही हूं, क्योंकि मैं तो भुगत रहा हूं उसे। तो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक और फॉलो करिए, और साथ में मेरी पोस्ट को अगर अच्छी लगती है, तो अगर मेरा काम अच्छा लगता है शेयर करिए। मात्र 10 सेकंड का समय लगता है उसमें। बब्बू मान जी फिर से लिख रहे हैं, लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता, लोगों को नेताओं के तलवे चाटने की आदत पड़ी है बॉस, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद। बब्बू मान जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा तलवे चाटने की आदत, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ, नेता आपके लिए एक कंड्यूट का काम तो कर सकते हैं, संदेश वाहक का, लेकिन असली शक्ति आप ही। नेताओं के पास जो शक्ति है वो आपकी प्रदत्त है, आप द्वारा प्रदत्त है उन्हें। अगर आप उन्हें शक्ति देते हैं तभी वो शक्तिशाली बनते हैं। वो संविधान का, यानी भारतीय जो लोकतंत्र है, उसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी का एक हिस्सा बनते हैं जाकर, वो आप ही की वजह से बनते हैं। तो ताकत आपने दी है, कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कराइए, ऐसे कार्य कराइए जिनसे आपको आसानी हो। इस बुजुर्ग को देखकर अगर किसी का दिल नहीं डोला तो वो इंसान नहीं है मेरी नज़र में। पिंटू कुमार भैया, थैंक यू भैया आपके कमेंट के लिए। हम बिस्टी ने डीएम उधम सिंह नगर को शायद टैग किया है। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे पेज को लाइक फॉलो करें, क्योंकि सत्य की आवाज़ जो है वो मीठी नहीं लगती, बहुत लोगों को कड़वी लगती है। सत्य कड़वा भी होता है, और मेरी आदत है सत्य बोलने की, सही घटनाओं से, सही चीज़ों से आपको रूबरू कराने की, सही तरीके से रूबरू कराने की। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो रीजंस मैंने बताए हैं वही रीजंस होंगे, हो सकता है कोई स्पेशल रीजन भी हो जिसकी वजह से गेट बंद किया हो, लेकिन चूंकि मेरा संपर्क जिलाधिकारी महोदय से नहीं हो सका है तो मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। बट जो वेग और वाइल्ड रीजंस मुझे मिले हैं वो तो हंसने योग्य हैं, वो इनफैक्ट रेडिकुलस हैं। तो रेडिकुलस रीजंस की वजह से मैंने ये किया है। और बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके, जिसमें शहर के मुअज्जिज़ नामी आदमी भी शामिल हैं, मुझसे ये कहा था कि आकाश ये तुम करो, ये गेट आखिर क्यों बंद है? 5 साल हो गए, लगभग मार्च के महीने में ही, अब अप्रैल का महीना आ गया, मार्च 2020 में कोविड आया था, पूरे विश्व में उसने अपनी हाहाकार मचा दिया था, पूरे विश्व में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन अब वो कोविड जा चुका है, तो ये दरवाज़ा आज तक क्यों बंद है? ये मेन गेट आखिर आज तक क्यों बंद है? और वो भी तब जब आप पूरा रेनोवेशन करा रहे हैं, पूरे कलेक्ट्रेट का, पूरे अपने ऑफिस का इतना खूबसूरत आपने बना दिया है। हमारे शहीद ऊधम सिंह जी के लिए भी आप बहुत अच्छी एक जगह बना रहे हैं उनकी मूर्ति स्थापना के लिए। तो आखिर जीवित लोगों के लिए कुछ किया जाए। हम शहीदों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे बुजुर्ग जो जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और जो झुककर आपके दरबार पहुंच रहे हैं, शहंशाह के दरबार पहुंच रहे हैं, शहंशाह को थोड़ा सा उसके लिए भी सोचा जाना चाहिए। पुराने ज़माने के राजाओं से ही सीख लीजिए, जो अपने महल में अगर किसी की एंट्री नहीं होती थी तो बाहर घंटा रख देते थे, फरियादी घंटा आगे बजाता था और महल से कोई उनसे पूछने आता था कि उनकी समस्या क्या है। यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी प्रार्थना के साथ कि इस पोस्ट को बहुत अधिक शेयर करें, और मेरे काम में अगर कहीं कोई कमी आपको नजर आती है तो प्लीज़ वर्धन भी आप करते हैं तो वो भी मेरे लिए आपकी शाबाशी संबल का कार्य करेगी। तो मिलता हूँ फिर किसी जनहित के मुद्दे पर जल्दी ही आपसे, या किसी अन्य चर्चा पर। भारत माता की जय।